मैं आज जिस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ वो शत प्रतिशत वैसा ही होगा। हमने बहुत बार इस तरह के रिजल्ट्स निकाले हैं तब आपको कह रहे हैं और इस पे बहुत सारे कोर्स इसको एक्सेप्टेंस भी देते हैं और इस तरह की जो जजमेंट्स हैं वो भी आई हुई हैं कई। तो कई हाई कोर्ट्स ने इसको सपोर्ट भी किया है। तो यही तरीका आपको भी अपनाना है अब अपने झूठे मेंटेनेंस केस में। आपकी पत्नी मेंटेनेंस लेने के नाम से डरेगी, छोड़कर भाग जाएगी और आप ये मान के चलिए कोई जज या मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो भी आपके पीछे नहीं पड़ेंगे कि मेंटेनेंस दो। वो भी जैसे ही ये आप योजना लगाएँगे, ट्रिक लगाएँगे, तुरंत आपको राहत मिलेगी। इसलिए दोस्तों हम एजुकेटेड करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करते हैं। हम इस झूठे केसेस के खिलाफ एक मिशन चलाते हैं और इस वजह से ऐसे अवेयरनिंग कोर्सेज बनाते हैं कि जिससे आप लोग अवेयर हों, अपने केसेस को आसानी से डील कर पाएँ और सबसे अच्छी बात यह है, जब आपको ज़रूरत हो, तब आपके सामने हमेशा सॉल्यूशन हो, जजमेंट के रूप में हो, गाइडलाइंस के रूप में हो, रेफरेंसेस के रूप में हो, केस लॉ के बारे में जानकारी हो, आईपीसी से रिलेटेड हो, एविडेंस से रिलेटेड हो या फिर सीआरपीसी से रिलेटेड हो या लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड हो, आपको कुछ भी अपने लेवल पे प्रयास ना करना पड़े, सब चीज़ें आपको तैयार मिले। मैं और मेरी टीम इस तरह का ही सहयोग करते हैं। आपसे पहले जितने लोगों ने इन कोर्सेज़ को जॉइन किया है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है और अपने केसेज़ को मजबूती से डील कर रहे हैं, चाहे खुद केस लड़ रहे हों या फिर अपने वकील साहब के थ्रू। मगर केस में हर वक़्त रिज़ल्ट पे आप। तो आप भी अगर इन कोर्सेज़ का हिस्सा होना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और उसके बाद ये कोर्स जॉइन कर लीजिए। आप अगर इस वक़्त किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं उपयुक्त व्यक्ति हूँ जो आपको समाधान दे सकता है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कराइए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और फिर उसके बाद आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा दिए हुए टाइम पे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है, इसके अंदर सीधा सॉल्यूशन है और इससे इफ़ेक्ट जनरेट होता है। आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस मान लीजिए माँग लिया। तो पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चाहे वो डीवी का केस हो, चाहे वो एचएमए 24 का केस हो और चाहे वो 125 सीआरपीसी का केस हो और रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस हो। इसके अनुसार आपको तीनों केसेस के अंदर डिस्पोज़ ऑफ करने की जो राहत है, वो सिर्फ़ 60 दिन के अंदर है। और इसके पक्ष में अब कुछ हाई कोर्ट्स ने अपने यहाँ पर लोअर कोर्ट्स को बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं कि 60 दिन के अंदर-अंदर ही मेंटेनेंस केसेस को डिस्पोज़ ऑफ किया जाए। इस पे सबसे प्रमुख है 90 दिन वाला मैटर जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है। इस तरह की गाइडलाइंस का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, पर अगर नहीं भी है तो भी आप इस तरह रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस का फ़ायदा अपने केस में ले सकते हैं। ये तो एक बात हुई। मगर आपकी पत्नी मेंटेनेंस इस बात से तो नहीं माँगना बंद करेगी। किस बात से माँगेगी और ये बात मैंने क्यों बताई, ये आगे जाकर आपको समझ में आएगी। मुद्दा ये है कि आपकी पत्नी का मान लीजिए मेंटेनेंस बाँध दिया गया है और उसके बावजूद अब आपके ऊपर एक मोटा एरियर बन गया है, सब कुछ है। तो आप एक काम कीजिए, आप कह दीजिए साहब मैं कुछ एरियर वगैरह की तो कोशिश कर सकता हूँ पार्शियली देने की, पर फिलहाल मैं कुछ मेंटेनेंस देने के लिए रेडी हूँ, जो मंथली आपने बाँधा है। अब मगर ये 60 दिन वाला जो मैटर है, इसको आप 60 दिन में डिस्पोज़ ऑफ कीजिए और क्योंकि आप 60 दिन से ऊपर इंटरिम को भी डिसाइड करने में लगा दिया है आपने, तो आप चाहें तो 60 दिन की वजह से पुराना जो आपका इंटरिम का एरियर है, वो भी हटा सकते हैं। इस पर मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर देख लीजिएगा। पर फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एरियर के अलावा आप कह सकते हैं कि मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के अंदर-अंदर का ही मेंटेनेंस दूँगा और वो भी इस शर्त पे दूँगा कि अगर मेरी बीवी ये साबित कर देती है कि मैंने उसको नेग्लेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया, डोमेस्टिक वायलेंस मेरी तरफ से हुआ, कुछ भी जैसे भी अगर वो जो कह रही है, वो अगर मेरी तरफ से हुआ है, तो फिर ये मेंटेनेंस मैं बराबर दूँगा। मगर अगर वो साबित नहीं कर पाती है, तो फिर आप इसी चीज़ के लिए उससे लिखवा कर शपथ पत्र लीजिए कि अगर वो साबित नहीं कर पाती है, तो वो मुझे ये मेंटेनेंस ब्याज सहित देगी। ब्याज आप डिसाइड कीजिए 2% 5% जो भी है। ब्याज सहित वापस लौटाएगी और साहब मैं ये जो है आपके ऑर्डर पे ही दूँगा कि आप इस तरह के एफिडेविट को अप्रूवल दे रहे हैं। अब कई लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि साहब देखिए ऐसा है, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है, हमें तो रिकवरी में फँसा दिया जाता है, अरेस्ट में फँसा दिया जाता है, तो आप फँसते ही क्यों हैं? आप जाके तुरंत खड़े हो जाएँ कि हाँ, मैं तैयार हूँ और लिखित में दे दीजिए कि मैं तैयार हूँ पर मेरी शर्त ये है। और आजकल अगर कोई आपकी एप्लीकेशन कोर्ट्स में नहीं ले रहा है तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि ऑनलाइन सबमिट कीजिए ना, ऑनलाइन का भी ज़माना आ चुका है। बाय पोस्ट कर दीजिए, नहीं मानते हैं तो फिर आप जाकर कहीं पर भी
जो मैं आज जिस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं वो 100% वैसा ही होगा। हमने बहुत बार इस तरह के रिजल्ट्स निकाले हैं, तब आपको कह रहे हैं। और इस पे बहुत सारे कोर्ट्स इसको एक्सेप्टेंस भी देते हैं और इस तरह की जो जजमेंट्स हैं वो भी आई हुई हैं कई। तो कई हाई कोर्ट्स ने इसको सपोर्ट भी किया है। तो यही तरीका आपको भी अपनाना है अब अपने झूठे मेंटेनेंस केस में। आपकी पत्नी मेंटेनेंस लेने के नाम से डरेगी, छोड़कर भाग जाएगी, और आप ये मान के चलिए कोई जज या मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो भी आपके पीछे नहीं पड़ेंगे कि मेंटेनेंस दो। वो भी जैसे ही ये आप योजना लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, तुरंत आपको राहत मिलेगी। इसलिए दोस्तों, हम एजुकेटेड करने के लिए आपको काफी मेहनत करते हैं। हम इस झूठे केसेस के खिलाफ एक मिशन चलाते हैं और इस वजह से ऐसे अवेयरनिंग कोर्सेज बनाते हैं कि जिससे आप लोग अवेयर हों, अपने केसेस को आसानी से डील कर पाएं। और सबसे अच्छी बात यह है, जब आपको जरूरत हो तब आपके सामने हमेशा सॉल्यूशन हो, जजमेंट के रूप में हो, गाइडलाइंस के रूप में हो, रेफरेंसेस के रूप में हो, केस लॉ के बारे में जानकारी हो, आईपीसी से रिलेटेड हो, एविडेंस से रिलेटेड हो, या फिर सीआरपीसी से रिलेटेड हो, या लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड हो। आपको कुछ भी अपने लेवल पे प्रयास ना करना पड़े, सब चीजें आपको तैयार मिले। मैं और मेरी टीम इस तरह का ही सहयोग करते हैं। आपसे पहले जितने लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है और अपने केसेस को मजबूती से डील कर रहे हैं, चाहे खुद केस लड़ रहे हो या फिर अपने वकील साहब के थ्रू, मगर केस में हर वक्त रिजल्ट पे आप। तो आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और उसके बाद ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं उपयुक्त व्यक्ति हूं जो आपको समाधान दे सकता है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कराइए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, और फिर उसके बाद आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा दिए हुए टाइम पे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो वीडियो है, इसके अंदर सीधा सॉल्यूशन है और इससे इफेक्ट जनरेट होता है। आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस मान लीजिए मांग लिया, तो पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि चाहे वो डीवी का केस हो, चाहे वो एचएमए 24 का केस हो, और चाहे वो 125 सीआरपीसी का केस हो, और रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस हो, इसके अनुसार आपको तीनों केसेस के अंदर डिस्पोज ऑफ करने की जो राहत है वो सिर्फ 60 दिन के अंदर है। और इसके पक्ष में अब कुछ हाई कोर्ट्स ने अपने यहाँ पर लोअर कोर्ट्स को बकायदा गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर ही मेंटेनेंस केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जाए। इस पे सबसे प्रमुख है 90 दिन वाला मैटर, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है। इस तरह की गाइडलाइंस का आप फायदा उठा सकते हैं, पर अगर नहीं भी है तो भी आप इस तरह रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस का फायदा अपने केस में ले सकते हैं। ये तो एक बात हुई, मगर आपकी पत्नी मेंटेनेंस इस बात से तो नहीं मांगना बंद करेगी। किस बात से मांगेगी और ये बात मैंने क्यों बताई, ये आगे जाकर आपको समझ में आएगी। मुद्दा यह है कि आपकी पत्नी का मान लीजिए मेंटेनेंस बांध दिया गया है और उसके बावजूद अब आपके ऊपर एक मोटा एरियर बन गया है, सब कुछ है। तो आप एक काम कीजिए, आप कह दीजिए साहब मैं कुछ एरियर वगैरह की तो कोशिश कर सकता हूँ पार्शियली देने की, पर फिलहाल मैं कुछ मेंटेनेंस देने के लिए रेडी हूँ, जो मंथली आपने बांधा है। अब मगर ये 60 दिन वाला जो मैटर है, इसको आप 60 दिन में डिस्पोज ऑफ कीजिए। और क्योंकि आप 60 दिन से ऊपर इंटरिम को भी डिसाइड करने में लगा दिया है आपने, तो आप चाहें तो 60 दिन की वजह से पुराना जो आपका इंटरिम का एरियर है वो भी हटा सकते हैं। इस पर मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर देख लीजिएगा। पर फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एरियर के अलावा आप कह सकते हैं कि मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, पर मैं ज्यादा से ज्यादा 60 दिन के अंदर अंदर का ही मेंटेनेंस दूंगा, और वो भी इस शर्त पे दूंगा कि अगर मेरी बीवी ये साबित कर देती है कि मैंने उसको निग्लेक्ट किया, रिफ्यूज किया, डोमेस्टिक वायलेंस मेरी तरफ से हुआ, कुछ भी जैसे भी अगर वो जो कह रही है वो अगर मेरी तरफ से हुआ है, तो फिर मैं मेंटेनेंस में बराबर दूंगा। मगर अगर वो साबित नहीं कर पाती है, तो फिर आप इसी चीज के लिए उससे लिखवा कर शपथ पत्र लीजिए कि अगर वो साबित नहीं कर पाती है तो वो मुझे ये मेंटेनेंस ब्याज सहित देगी। ब्याज आप डिसाइड कीजिए, 2%, 5%, जो भी है, ब्याज सहित वापस लौटाएगी। और साहब मैं ये जो है आपके ऑर्डर पे ही दूंगा कि आप इस तरह के एफिडेविट को अप्रूवल दे रहे हैं। अब कई लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि साहब देखिए ऐसा है, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है, हमें तो रिकवरी में फंसा दिया जाता है, अरेस्ट में फंसा दिया जाता है। तो आप फंसते ही क्यों हैं? आप जाके तुरंत खड़े हो जाएं कि हाँ मैं तैयार हूँ, और लिखित में दे दीजिए कि मैं तैयार हूँ, पर मेरी शर्त ये है। और आजकल अगर कोई आपकी एप्लीकेशन कोर्ट्स में नहीं ले रहा है तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि ऑनलाइन सबमिट कीजिए ना, ऑनलाइन का भी जमाना आ चुका है, बाई पोस्ट कर दीजिए। अगर उसके बाद भी कोर्ट नहीं मानता है, कहता है
कि नहीं, हम तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अपर कोर्ट यानी अपीलीय कोर्ट्स भी आपके पास हैं। आपने इतनी कार्रवाई अगर कर ली है और उसके बावजूद कोर्ट आपकी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है और एडमेंट है कि नहीं, मैं तो मेरे ही तरीके से मेंटेनेंस लूँगा, और अगर उसके अंदर आपका जो ये है गारंटी मांगा जा रहा है कि हाँ भाई, मेरी पत्नी से मुझे इस तरह का एफिडेविट चाहिए, अगर मेरा पैसा गलत जगह जा रहा है तो उसकी रिकवरी करवाना कोर्ट की जिम्मेदारी है, तो आप अपीलीय कोर्ट में जाकर भी इसके लिए बाकायदा 1 या 2 हियरिंग के अंदर ये ऑर्डर करा के और लोअर कोर्ट को लाके दे सकते हैं, फैमिली कोर्ट को लाके दे सकते हैं। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि वो दबाव में रहेंगे, वो आपके लिए आगे से कोई समस्या खड़ी नहीं करेंगे और फिर वो ऑर्डर एज इट इज़ ही होगा। उसमें यही तय होगा कि अगर पत्नी आने वाले 60 दिन के अंदर अंदर कोई सबूत लाके देती है और अगर वो सबूत नहीं देती है तो वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है, बल्कि जो पैसा वो लेना चाह रही है वो भी ब्याज समेत वापस देगी। आप दोस्तों यकीन मानिए, एकदम आजमाया हुआ तरीका बता रहा हूँ, मैंने खुद ने अपने कई केसेस में अपनाया है। पत्नी तुरंत इस प्रेशर में आ जाती है और केस छोड़कर ही भाग जाती है, अगली डेट से आना बंद कर देती है, क्योंकि अगली डेट सीधे एविडेंस की लगती है। एविडेंस देगी नहीं, केस आगे बढ़ेगा नहीं और भाग छूटेगी। अब उसके बाद कुछ टाइम निकालिए, आप भी डिस्कशन का पीरियड काउंट कराइए कोर्ट में, तलाक डालिए, और क्योंकि अब आपको मेंटेनेंस देना ही नहीं है क्योंकि उसने एविडेंस दिया ही नहीं है और उस स्टेज पे केस अटका हुआ है। हाँ, एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि अगर 3 डेट तक नहीं आती है तो एक्स पार्टी ऑर्डर करा के और मेंटेनेंस केस खारिज करा सकते हैं, तो फिर आपका एलिमिनी का चांस 0 हो जाएगा। यानी कि ये इतना ज़बरदस्त तरीका है कि इसके अंदर आपकी पत्नी को कोई रास्ता, कोई एस्केप मिलने वाला ही नहीं है। वो सोच ही नहीं सकती कि आपके केस के अंदर कुछ वो और बेहतर कर सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।